फास्ट फूड और जंक फूड खाना हम किसको पसंद नहीं आता है, और साथ में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तब तो मज़ा ही आ जाता है। वाव वाली फीलिंग आ जाती है, ऐसा लगता है पैसा ही वसूल हो गया। और आजकल तो पार्टी में अगर पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, सॉफ्ट ड्रिंक पीने को ना मिले तो आपकी तो पार्टी ही बर्बाद हो गई, क्योंकि हमारी जीभ को इसका स्वाद भी तो लग चुका है। इसका भी एक रीज़न है, बनाने में भी आसान है और मार्केट में सब जगह मिल भी जाता है और साथ ही टेस्टी भी तो होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रंजीत सिंह। दोस्तों, ये सब चीज़ें खाने पीने में जितनी अच्छी लगती हैं, बॉडी के लिए उतनी ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। कभी कभी खाना कोई बुराई नहीं है, बट रेगुलर इन सब चीज़ों की हैबिट बनाना बॉडी के लिए टॉक्सिक का काम करती है। मान लो कल से आपको कोई कहता है कि ये सब खाने पीने की चीज़ें बंद कर दो, या खाना पीना भी है तो तौल के खाओ। अब आपको हंसी आ रही होगी, और जो लोग खाने पीने के और कोल्ड ड्रिंक पीने के इतने बड़े शौकीन हैं उन्हें तो गुस्सा भी आ रहा होगा, बट आप हैं समझदार। यस, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 की, जिसे आप शुगर कहो या मधुमेह, मर्जी है आपकी। इसका मतलब बहुत सिंपल है, ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ जाना है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं, हमारा शरीर इसे ब्रेक डाउन करके शुगर में बदल देता है, और यही शुगर या ग्लूकोज हमारे ब्लड में चला जाता है। अब यहाँ एंट्री होती है इंसुलिन हार्मोन की। इंसुलिन का काम होता है ब्लड से ग्लूकोज को सेल्स तक भेज देना, क्योंकि सेल्स को या हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी मिल जाती है इनको ग्लूकोज से। सेल्स को जितनी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है उतना ले लेता है, और इसके बाद भी अगर जो ब्लड में ग्लूकोज बच गया तो इंसुलिन लीवर को इंडिकेट करता है कि आप इसको स्टोर कर लें, और जब कभी स्टारवेशन या फास्टिंग करेंगे तब इसको फिर से ग्लूकोज में चेंज कर देना। और ये प्रोसेस नॉर्मल कंडीशन में चलता रहता है। बट रुको, आप तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, जंक फूड ये सब खाते ही रहते हैं, शरीर को ज़रूरत पड़े या ना पड़े। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप जितनी भी ज़्यादा चीज़ें खाओगे उतना ही शुगर आपके ब्लड में जमा होता रहेगा, और फिर इंसुलिन हार्मोन इस सारी कार्बोहाइड्रेट, फैट से बना हुआ शुगर को लीवर को बोलेगा कि आप स्टोर कर लो, और फिर भी बच जाता है तो इसको आपकी बॉडी फैट के रूप में, जैसे कि आपके एडिपोज टिश्यू, इन सब में स्टोर हो जाएगा, और सेल्स को कोशिश करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन लो। बट एक समय ऐसा आता है जब हमारा लीवर ओवरफिल हो जाता है और सेल्स को भी बिल्कुल भी ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं चाहते कि मैं और ज़्यादा ग्लूकोज इनटेक करूं। इसका मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा खाओगे उतने ज़्यादा शुगर बनेगी, और जितनी ज़्यादा शुगर बनेगी इंसुलिन उतना ही ज़्यादा रिलीज होगा। वो इंसुलिन हमारी सेल्स को और हमारे लीवर को ज़बरदस्ती करेगा, यानी कि फोर्स करेगा कि आप इसको स्टोर करो, बट सेल्स को अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ओवरफ्लो हो चुकी हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप कितना भी जोर लगा लो, अब हमारी सेल्स और लीवर इंसुलिन के द्वारा दिया गया ग्लूकोज एक्सेप्ट ही नहीं करती, मतलब अपने अंदर अलाउ ही नहीं करती हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसके बाद भी आप लगातार खाए जा रहे हो तो क्या होगा, ब्लड में शुगर लेवल हमेशा बढ़ा ही रहेगा, क्योंकि इंसुलिन हो चुका है रेजिस्टेंस। हमारा शरीर, हमारी सेल्स और लीवर इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ा रहना, वो भी इंसुलिन के रेजिस्टेंस के कारण, यही टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का पहला सिम्टम हुआ। ये वही बात हो गई जैसे आप कहीं जाने के लिए पैकिंग करते हो और सूटकेस में अपने कपड़े भरे जा रहे हो। एक सूटकेस की लिमिट होती है, आप कपड़े रख लिए, 4 रख लिए, 6 रख लिए, लास्ट में आपका सूटकेस पूरा ही भर गया। एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब आपकी लास्ट की 2 टी शर्ट उसमें नहीं आएंगी, और फिर भी आप कोशिश करते हो, आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो और उन 2 टी शर्ट को सूटकेस के अंदर रख देते हो। बट अब आपने जो कोशिश की कि एक भी कपड़ा उसके अंदर रखने की, तो ये अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप कितना भी कोशिश कर लें। यानी कि कपड़े हमारे सूटकेस के लिए रेजिस्टेंस हो गए, यानी कि एक रेजिस्टेंट का काम कर रहे हैं। तो यही सेम हमारी बॉडी के साथ होता है। और अगर जो तमाम कारणों की वजह से ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ता रहता है तो इसके सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं, जैसे आपको बार बार टॉयलेट आना, थकान होना, ज़रा सा भी कोई काम करोगे आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, या फिर जल्दी जल्दी प्यास लगना और भूख लगना। ये इसके कई सारे लक्षण हो सकते हैं।
अगर ये लक्षण किसी में दिखते हैं तो बड़ी आसानी से आप 2-3 टेस्ट से पता करा सकते हैं कि डायबिटीज़ है या नहीं है। तो इसके लिए एक आता है फास्टिंग ब्लड शुगर और एक होता है रैंडम ब्लड शुगर। और अगर रैंडम ब्लड शुगर की वैल्यू 200 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा है तो ये डायबिटीज़ की कैटेगरी में आ जाता है। और एक टेस्ट और है जिसका नाम है HbA1c, जिसमें हीमोग्लोबिन परसेंटेज के हिसाब से आपका ग्लूकोज चेक किया जाता है। तो अगर जो HbA1c की परसेंटेज 6.5 यानी कि 6.5 से ऊपर है तो आप डायबिटिक हैं। आखिर में डायबिटीज़ के बारे में बात करके इतना सीरियस हूँ क्यों? क्योंकि सीरियस बीमारी है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्डेड डेथ हैं वो डायबिटीज़ की वजह से हो रही हैं। हमारा देश यानी कि इंडिया तो डायबिटीज़ का कैपिटल बनने वाला है, क्योंकि हर घर में देखोगे अब तो कोई ना कोई डायबिटीज़ का मरीज़ मिल ही जाता है। इसके कारण तो मैंने बता ही दिए हैं और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर जो डायबिटीज़ हो गई तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप उसे मैनेज नहीं करोगे। जैसे डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से किडनी फेल, आपको हार्ट अटैक की परेशानी, जॉइंट में पेन, आँखों में परेशानी, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर जो किसी को डायबिटीज़ हो भी जाती है पहले तो कोशिश ये करें कि ना हो, और अगर जो हो गई तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेटर ये है कि आप उसे खान पीन से मैनेज कर लें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका डायग्नोस करवा लें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखो। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जो लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, लगातार खाए जा रहे हैं, अपने सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर समझाएं कि इससे क्या आने वाले टाइम पे घातक परिणाम हो सकते हैं। नमस्कार।